हेलो भाइयों, नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। केतु का गोचर 2025 में कैसा रहने वाला है, किस तरीके का केतु रिजल्ट देने वाले हैं। केतु है ध्वज, पताका, झंडा। किस क्षेत्र में आपके झंडे गड़ेंगे, केतु कहां पर आपके झंडे गाड़ेंगे सफलता के, ये जानने की अगर जिज्ञासा है तो आज का वीडियो मेष राशि पर केतु गोचर का 2025। बहनों भाइयों, केतु मेष राशि में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं 18 मई तक, और 18 मई के बाद ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। 18 मई तक इनका जो प्रभाव है वो चांदी के पाए का है और उसके बाद तांबे के पाए का प्रभाव आपको मिलेगा। छठे भाव में केतु का गोचर 18 मई तक, जो द्वादश भाव में राहु का गोचर है, तो जो राहु के नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहे थे उसमें केतु का प्रभाव ऐसा रहेगा कि उन नकारात्मक प्रभावों में कमी करेंगे। यानी राहु जो आपके जीवन में नकारात्मकता दे रहे हैं उसको दूर करने में केतु की अहम भूमिका रहने वाली है। व्यक्तित्व आत्मनिर्भर बनेगा, आपका जीवन का भटकाव दूर होगा। इस अवधि में सच्चे मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी खास बात है, ये जो केतु है ना, ये आपके आसपास जो सच्चे मित्र हैं उनका जमावड़ा रखेगा, लेकिन जो आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते थे वो मित्र आपसे दूर हो जाएंगे और उनका आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना चाहिए। बहनों भाइयों, शासन प्रशासन से आपका जुड़ाव हो सकता है, आपकी प्रगति की दिशा में आपकी गति हो सकती है और आपको शासन सत्ता से जुड़े हुए कामों में सफलता मिल सकती है। आपको नौकरी भी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। इसके लिए ये केतु आपको बहुत शुभद परिणाम देने वाला है, अच्छे परिणाम देने वाला है। शिक्षा, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा और खेल जगत में भी आपको विजय मिलेगी। आपकी वाणी प्रभावशाली होगी, आपकी वाणी तर्कशील होगी और साथ ही आपके जो शत्रुओं का समूह है वो नष्ट हो जाएगा। आप अपने अच्छी जीवन शैली पर आ सकते हैं। जीवन के भटकाव से हट करके एक अपनी विकास की धारा में आपकी गति हो सकती है। नौकरी हो, कार्यक्षेत्र हो, व्यापार हो, आप नए संपर्क आपके बन सकते हैं, नए अनुबंध बन सकते हैं जिनका श्रेष्ठ लाभ आप उठा सकते हैं इस केतु के गोचर के दौरान, जिनके दूरगामी शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। बहनों भाइयों, आपके ननिहाल पक्ष में भी ये केतु तरक्की देने वाले होंगे। दूरस्थ प्रदेशों या विदेशों में जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। धन वृद्धि होगी जिससे भली भांति ऋणों के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। सेवा भाव बढ़ेगा, साथ ही उत्साह भी बढ़ेगा। केतु की कृपा आपके ऊपर बराबर बनी है। आलस्य में कमताई आएगी। अब इस चीज को मार्क करिएगा, महसूस करिएगा, क्योंकि ये जो केतु है ये अक्टूबर 2023 से आपके राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप गौर करिएगा, मई 2024 के बाद जब गुरु से इनकी तात्कालिक मित्रता हुई थी उसके बाद में आपके आलस्य में कमी आई है। तो अगर ऐसा आपने अनुभव किया हो कि आलस्य आपका कम हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे भाइयों, बुध की उच्च राशि में केतु का गोचर आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को बहुत बेहतर रखेगा। साथ ही साथ में आपकी वाणी में ऐसा प्रभाव उत्पन्न करेगा कि आप सामने वालों को अपनी वाणी से प्रभावित कर सकते हैं। 14 तक केतु, ये जो 18 मई का जो केतु का परिवर्तन, उसके पहले की स्थिति बता रहा हूं। केतु और गुरु का जो पारस्परिक दृष्टि संबंध है ये आपके परिवार में भौतिक सुख संपदाओं की वृद्धि करेगा। सुविधाएं बढ़ेंगी आपकी, साथ ही ऐश्वर्य भी वृद्धि होगी, लेकिन परिश्रम और प्रयत्न आपके बढ़ जाएंगे। बहनों भाइयों, अगर हम देखें तो सोशल मीडिया के क्षेत्र में आप एक्टिव हैं, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो अपने पराक्रम से आप अपने रोग ऋण शत्रुओं पर हर हालत में विजय प्राप्त करेंगे। इस क्षेत्र में आप झंडे गाड़ेंगे। यानी आईटी सेक्टर, सोशल मीडिया, रोग ऋण शत्रुओं पर
आप अपने झंडे गाड़ पाएंगे और आप अपनी विजय हासिल कर पाएंगे। 18 मई के बाद की स्थितियों को देखें मेरे भाइयों, तो केतु का पंचम भाव में गोचर होगा उस अवधि में सूर्य की राशि में। तो ये जो केतु है ना, ये एक अनंत शक्ति है और जिस ग्रह की राशि में रहता है उस ग्रह के बल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो केतु सूर्य के बल को बढ़ाने वाला है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और हर हालत में आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित हो जाएंगे और पूरा कर भी लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, कोई अपने नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, स्वतंत्र व्यवसाय की, धर्म कर्म सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। सामाजिक क्षेत्र है या राजनैतिक क्षेत्र, जहां भी आप सक्रिय हैं, खासतौर पर सोशल एक्टिव लोग हैं, उनको विशेष रूप से इस केतु का अच्छा परिणाम मिलेगा। बहनों भाइयों, इस अवधि में यानी केतु का पंचम भाव में गोचर, सूर्य की राशि में गोचर आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं को भी बड़ा स्थायी रूप से मजबूत करने वाला है। स्वाभाविक है, स्थायी रूप से तभी मजबूत हो सकता है जब व्यक्ति नौकरी पाले और एक रेगुलर इनकम उसके जीवन में आने लगे। गणपति स्तोत्र का पाठ और कुत्तों को भोजन कराना अपने संतानों की रक्षा के लिए जरूरी रहेगा। संतानों के वृद्धि के लिए, संतानों के विकास के लिए कुत्तों को भोजन कराना या गणपति स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए ठीक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनके लिए केतु का गोचर बहुत शुभ परिणाम दे सकता है। आपके ज्ञान की पिपासा बढ़ेगी और आप उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और सफल भी हो जाएंगे। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को पुत्र संतान की प्राप्ति इस वर्ष हो सकती है 18 मई के बाद में। इस वर्ष 23 मई से लेकर के 24 अक्टूबर तक का समय विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है। 18 मई से लेकर के वर्षांत का समय भी विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ है। यानी इस समय आपके शीघ्र और प्रभावशाली निर्णय आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता या खेल कूद में कोई प्रतियोगिता है तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। यानी इस वर्ष विद्यार्थियों के लिए देखें, और अगर आप तरक्की की चाह रखते हैं तो आप तरक्की की दिशा में, और विद्यार्थी हैं तो सफलता की दिशा में झंडे गाड़ के ही मानेंगे और ऐसा होगा ही होगा। केतु आपको इस योग्य बना देंगे कि आप अपनी सफलता के झंडे इस वर्ष गाड़ पाए। 15 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच का जो समय है, ये एक ऐसा समय है कि कई लोग जो वृश्चिक राशि के हैं उनको कन्या संतान की प्राप्ति हो सकती है 15 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर के बीच में। आपको अगर प्राप्त हुई हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप नक्षत्र के आधार पर देखें बहनों भाइयों, तो केतु 19 जुलाई तक ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो जिनका भी जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है उनके लिए अगर मैं कहूं तो 19 जुलाई तक अपने कार्य क्षेत्र में टकराव से बचना चाहिए। उच्चाधिकारी और सहकर्मियों से टकराव से बचें। बाकी पूरा वर्ष आपके लिए ठीक है। और भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का जिनका जन्म है उनके लिए पूरा वर्ष ये केतु बहुत सपोर्टिंग रहने वाले हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।